ओरल इंक्वायरी के समय क्या हुआ वो भी डॉक्यूमेंटेड उनके सामने है। इन्हीं सब को देख के तो जांच अधिकारी ने विश्लेषण किया था। उन्हीं अभिलेखों के आधार पर वो अपना विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं कि हम आप सहमत नहीं है, हम अपना विश्लेषण खुद कर रहे हैं, हम किसी और से भी नहीं कर, ये भी कर सकते हैं। और उसी समय एक पत्र और आ गया कि साहब ये क्वांटम 3 से बदले ये था। अभी इंक्वायरी फाइनल नहीं हुई है, तो इंक्वायरी फाइनल तब होगी जब दंडादेश जारी होगा। अभी एमडी साहब के विचाराधीन है। इस बीच ये पता लगा कि 3 नहीं था 10 था, तो एमडी साहब ऑर्डर करेंगे किसी और अधिकारी को, फाइनेंस कंट्रोलर को भी कर सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाइए, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाइए, ये नए तथ्य प्रकाश में आए। फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और आ जाएगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अब एमडी साहब के ऊपर है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर जांच उसी जांच अधिकारी से कराएं या किसी भिन्न से कराएं। एक बात और है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो किसी को इंक्वायरी अफसर नामित ना करे, खुद ही कर ले, ये भी संभव है, ये भी, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको कोई मिलेगा नहीं ऐसा काम कर। लेकिन आपके रूल्स परमिट करते हैं, रूल्स परमिट करते हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद ही कर ले। अब जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो उसी इंक्वायरी अफसर से इंक्वायरी करा लें या नया कर दें या खुद कर लें। ये 3 ऑप्शन एमडी साहब के पास हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी वो एडिशनल होगी, एडिशनल होगी ना, एक नई चार्जशीट आ गई। ये जांच ये तो फाइनल कर दिया नहीं, आपके विचाराधीन है, अभी आपने फाइनल कर ठीक है, उसको क्या आप रखे रहिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर दोनों क्लब कर दीजिए। तो दोनों को क्लब करने के बाद में जजमेंट पारित होगा। हाँ, दोनों क्लब कर ये लीजिए। जो ऑलरेडी ओरिजिनल चार्जेस थे, हाँ, उनके अलावा जो उसमें लिखा रहेगा ना, उस पर लिखा रहेगा अनुपूरक आरोप पत्र, वो आरोप पत्र नहीं है, इन एडिशन टू दैट चार्जेस, उसका नाम ही है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आपने एक सेकंड कंडीशन बताया सर कि वो जो इंक्वायरी अफसर सपोज एफसी ने अगर आपको एफडी को बताया कि नहीं सर ये क्वांटम जो है हाँ, तो क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप जांच कर रहे हैं, हाँ, वो आपसे पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिला? नहीं पूछ सकता। अगर उसके संज्ञान में आता है कि ये एफसी ने खुद इस तथ्य को उजागर किया है एमडी को, जिसके आधार पर हमारे अगेंस्ट में ये चार्जेस बने, वो तो आ ही जाता। क्या वो ये हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है कि यू आर वेस्टेड? नहीं, आप आरोप नहीं ले, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर, अधिकारी पे आरोप, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है ये आरोप लगा। जांच अधिकारी को जांच खत्म की जा सकती है। अच्छा, ये बताइए, आरोप लगा दे तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने कहा नहीं, ये सब तो चिट्ठी पत्री कुछ तो करते हैं। आपका न्यूट्रल नहीं, हमारी न्यूट्रल पर वो क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन करने थोड़ी होगा, उसके देखिए ऐसा वो तो क्वेश्चन करेगा ही। लोग ऐसी चिट्ठी पत्री करते हैं, बट दैट डजंट मेक सेंस। ये है सर कि जांच आख्या में तो हम आरोप पत्र पे ही जांच आख्या में संपादित करेंगे। हाँ, और जो एडिशनल रिपोर्ट देंगे वो अपनी कैपेसिटी में देंगे। हाँ, जो हमारे पद की कैपेसिटी है। नहीं, वो तो आपने उसका जांच से जो चार्जेस आए थे वो भी तो किसी स्रोत से आए थे, तो वो एक स्रोत से और आ गए, तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। उस चार्जशीट का नाम ही है, देखिए, एक है चार्जशीट और लिखा है आरोप पत्र, और ऊपर दूसरे लिखा अनुपूरक आरोप पत्र, या अंग्रेजी में लिखा है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो वो चार्जशीट जो बदले सप्लीमेंट्री चार्ज इन एडिशन टू दैट है, जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी अबेयंस में रहेगी। अभी एमडी साहब उस पर अंतिम निर्णय नहीं लेंगे, जब दूसरे वाले की आ जाएगी तब अंतिम निर्णय लेंगे। सर अनुपूरक में हम साक्ष्य तो लगाएंगे ना सर, उसका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। साक्ष्य तो लगाएंगे, तब उसका क्वेश्चन ही खत्म हो अरे जाएगा। भाई, आप तो पहले 3 था, हम ही लोग तो लगाएंगे, मतलब हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो उनके और पास। साक्ष्य तो फाइनेंस सर जो नए तथ्य आएंगे ना सर, फाइनेंस कंट्रोलर जिन्होंने हाँ, बताया कि वही तो साक्ष्य 3 नहीं था 10 था, तो फाइनेंस कंट्रोलर साहब तो साक्ष्य देंगे। इसके आगे
और उस पे सर पूरी इंक्वायरी होगी, फिर उसी तरीके से उसको हम देंगे, उसको बुलवाएंगे, सारी चीजें हाँ बिल्कुल दिन वो अरे देखो ऐसा है कि जांच जो चल रही थी एडिशनल कोई चीज आई उस जांच को भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर वो उस पे और फाइनल भी हो एडिशनल जो सकती है है। एडिशनल कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप अभ्यास में रखिए, अभ्यास में रख के एक ही बार दंडादेश दिखाइए। जैसे सीमा थी 3 करोड़ की जो जांच पड़ती थी, और जांच अधिकारी ने लिमिट उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि 3 से अधिक है, तो आख्या में वो 3 करोड़ तक की लिमिट की है, आख्या प्रस्तुत करेगा। नहीं देखिए पहली बात समझ लीजिए, ऐसा डिफरेंट कोर्ट से ये मैं कहा जांच आख्या की बात कर रहा हूँ, एक सूचना की जगह नहीं। टेंशन हुआ, उसमें 4 चार्जेस थे, जांच अधिकारी ने 6 चार्जेस की रिपोर्ट दी। चार्जेस ओरिजिनली 6 थे, जब मामला कोर्ट में गया उन्होंने कहा आप यू हैड लिमिटेड रोल, यू हैव एक्सीडेड योर रोल, आपको 4 दिए गए थे, 6 कहाँ से ले आया? 6 कहाँ से ले आया? वो तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी वो अप्रूव करेगा ना। मैं चार्ज की नहीं, क्वांटम की बात कर रहा हूँ, क्वांटम 3 का 8 में भी, करोड़ हुआ। क्वांटम में भी जो लैंग्वेज है वो नहीं बदलेगी, सुनो सुनो वो वेरिएशन न्यू चार्ज हो गया। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जितनी आपको जांच दी गई है जितनी लागत आप की उस जांच में वहां तक सीमित रहिए, लागत- और प्लस आप इंक्वायरी अपॉइंटिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए अदर लेटर हाँ, से अलग से। कि इसमें लेकिन ये जांच कर दीजिए- रिपोर्ट में वो लागत वो आप लिमिट अपने रहेगी। जो ओरिजिनल पद है उस कैपेसिटी में उस कैपेसिटी में ये कर दीजिए, ये तथ्य आया है हाँ। तो ये रिपोर्ट कर जी दो। बिल्कुल ठीक है। बस वो अलग चलेगा। उतने उससे ऊपर कोई कमेंट नहीं अच्छा है। लेकिन एक चीज है, क्या अभी हम लोगों में कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और विभागीय इंक्वायरी के बारे में कुछ नहीं बताया? वो तो स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी से बता दिया आपने हाँ, ना? तब तो ठीक है। ये हमने तो बता दिया इससे प्रीलिमिनरी लोग इंक्वायरी। कंफ्यूजन हो कि जैसे कोई कमेटी बन गई और कुछ निकल आया, उससे कोई मतलब नहीं। कि मान लीजिए कि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट मे बी एक्सेप्टेड, मे बी पार्शियली एक्सेप्टेड, मे बी रिजेक्टेड। जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है असेंबली, तो क्या उस जांच रिपोर्ट की फाइंडिंग, लास्ट फाइंडिंग शुड बी कम्युनिकेटेड टू द यस ऑफ कोर्स यस, वो की जाएगी। दंडादेश जारी करने के पहले एक अभ्यावेदन का अवसर दिया जाता है। अभ्यावेदन क्या है पहले वो बता दें। जैसे आपने कोर्ट में देखा कि सज्जन कुमार दिल्ली के, वो हत्या के आरोप में कोर्ट ने उनको आरोपी पा लिया। उसके बाद कहा कि अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। अब वकील फिर से मिलते हैं, अब बात होती है क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट पे, दंड की मात्रा पे। उधर की साइड का कहता है साहब ये दरिंदा, इनको टांग दीजिए, वो कहता है साहब नहीं इनके छोटे बच्चे हैं ऐसा मत करिए। अब उनको सुनने के बाद जज साहब क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट निर्धारित करते हैं। डीपी में भी ऐसा होता है, जब आरोप सिद्ध हो गया तो दंडादेश जारी करने के पहले एक अवसर दिया जाता है जिससे दंड की मात्रा निर्धारित हो सके, उसको हम कहते हैं अभ्यावेदन। तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई वो और अपना पूरा विश्लेषण भेजेंगे कि मैं इस वजह से इससे सहमत हूँ या इस वजह से इससे सहमत नहीं हूँ और मेरा निष्कर्ष ये है। अब आपको कुछ कहना है तो कहिए, वो पूरा भेजेंगे। उसके बाद वो जो कहेगा उसके बाद दंड की मात्रा निर्धारित करके दंडादेश जारी करेंगे। तो एक्यूज्ड को भेजेगा ना। हाँ और किसको भी अरे इंक्वायरी अफसर का काम खत्म हो गया, उनसे मतलब नहीं है। इंक्वायरी कंप्लीट करके अगर आपने प्रस्तुत कर आप दी है, बस वैसे एक चीज है, अगर उसे सहमत नहीं भी है नहीं एक चीज है, अगर अभ्यावेदन मांगा अपॉइंटिंग ऑफिसर ने और अभ्यावेदन को अगर वो एग्जामिन कराना चाहे जांच अधिकारी से तो क्या नहीं करा सकता? नहीं नहीं कराना चाहिए। क्यों? नहीं वो तो फिर मामला वो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आपको क्यों चाहिए जांच? नहीं, मतलब जांच आपको क्यों चाहिए कि निर्णय में क्या दिया गया? नहीं देखिए वो एक बस वो उस गेट से निकल गए, देखिए ये वन वे है, आपका काम ना जैसे खत्म। वन वे पाइप होते हैं ना कि वापस नहीं आएगा आपके यहाँ से। इफ यू आर एन इंक्वायरी अफसर, अगर सर आप ये भी एक नेचुरल जस्टिस का तरीका है कि उनको अंतिम वापस आदेश दे तभी रहे आ हैं। सकती है जब वो आंशिक रूप से आपसे सहमत हो नहीं, अंतिम या बार सहमत ना हो और ये निर्णय ले कि आपसे दोबारा जांच कराएंगे, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जांच एक बार सबमिट कर दी आपने तो आपका रोल खत्म खत्म हो गया। दोबारा से उसको एग्जामिन भी नहीं करा सकते। दोबारा से एग्जामिन कीजिए, आप निर्णय आप करा सकते हैं, आप क्या आवेदन करें। आपका सर जो आदमी परीक्षण इंफॉर्मेटिव सोर्स जो है, क्योंकि दंड के बारे में कुछ भी कहना इंक्वायरी अफसर की मीटिंग बात है। जिस इंफॉर्मेटिव सोर्स है उसके थ्रू ये जो प्रोसीडिंग होती है अंतिम
वाली जो है जांच अधिकारी तो चलो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर हम लोग छूट जाएंगे। यही सारे क्वेश्चन नोट कर लो, बाद में हाँ नोट करते रहिए, ठीक है। आप बताइए। अच्छा, प्रेजेंटिंग अफसर के बारे में आप समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। नॉट डिफेंस असिस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बचाव। द accused employee has the right to appoint a defense assistant who may be a fellow employee or अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और a legal representative subject to specific restriction। देखिए जो इसके लिए पहले फिर से प्रेजेंटिंग अफसर को समझते हैं। प्रेजेंटिंग अफसर कोई सरकारी सेवक या आपके यहाँ का कोई स्टाफ हो सकता है किसी भी लेवल का। कभी आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर हो सकती है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो प्रेजेंटिंग अफसर है, जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है जांच अधिकारी के सामने, ही और शी मस्ट बी ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज प्रेजेंटिंग अफसर। अब आते हैं इधर डिफेंस असिस्टेंट पर। अगर प्रेजेंटिंग अफसर है तब अपचारी कार्मिक ये कह सकता है कि साहब उधर तो डिफेंस प्रेजेंटिंग अफसर है तो मुझे भी डिफेंस असिस्टेंट चाहिए। वो किसी सरकारी सेवक को, सरकारी सेवक ही मिलेगा, फेलो एम्प्लॉय भी हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी ला सकता है, जिसको जानकारी हो कि मुझे साहब इनको मैं अनुमति मांगेगा, अपने आप नहीं ले आएगा, अनुमति कि मुझे इसकी अनुज्ञा प्रदान की जाए कि इनको मैं बचाव सहायक के रूप में अपने साथ लाना चाहता हूँ। अनुमति मेरिट के अनुसार दी जा सकती है या रिजेक्ट की जा सकती है। दी तभी दी जा सकती है, अभी बता रहा हूँ, दी तभी जा सकती है अगर प्रेजेंटिंग अफसर है, तभी वो उसको डिफेंस असिस्टेंट पे अनुमति दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं देंगे। अब अगर वो कह रहा है कि अब आपकी तरफ से तो वकील साहब खड़े हैं तो मुझे भी एडवोकेट चाहिए, तराजू पलड़े बराबर रहेंगे। अगर एडवोकेट है और वो भी एडवोकेट मांग रहा है तो उसको एडवोकेट की परमिशन दी जा सकती है, बस फीस नहीं दी जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी, आप भी ला सकते हैं। लेकिन एडवोकेट तभी मिलेगा जब उधर एडवोकेट होगा। दूसरे शब्दों में अगर ब्रॉड उसमें कहें कि डिफेंस असिस्टेंट ही तभी मिलेगा जब उधर प्रेजेंटिंग अफसर होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। द डिफेंस असिस्टेंट असिस्ट इन क्रॉस एग्जामिनिंग विटनेसेस एंड प्रेजेंटिंग एविडेंस इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। यही काम होता है एक वकील की तरह। प्रेजेंटिंग अफसर भी काम कर रहा है और एक वकील की तरह वो भी काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। दिस इंक्वायरी फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस टू एंश्योर फेयरनेस एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले क्या होगा, इश्यू ऑफ चार्जशीट। अब चार्जशीट की प्रक्रिया सब समझ गए, कैसे बनेगी, क्या होगा, अंदर कंटेंट भी समझ गए। The charge sheet must be issued within 15 days of initiating formal proceedings. Submission of, इसके बाद क्या होगा, आपने 15 दिन का समय दिया और आपके मैनुअल कहता है कि आप 1 महीने तक का समय उसको दे सकते हैं। Submission of written statement of defense. The accused is given 15 days to 1 month to submit their responses. देखिए एक बात और है, भले उसमें 1 महीने लिखा है लेकिन जो जुडिशियल प्रेसिडेंसेस हैं ये समय ज़्यादा हो सकता है। आप मान लीजिए कि मुझ पे आरोप है और मैं आईसीयू में हूँ, आप मुझे कह रहे 15 दिन में दो, 15 दिन के बाद भी आईसीयू में हूँ, ठीक है, और 15 दिन का और समय दिया फिर भी आईसीयू में हूँ, तो मुझे और समय देंगे आप, ठीक, भले मैनुअल में 1 महीना लिखा, तो उसको आप कर लीजिए रीजनेबल टाइम, जो कोर्ट्स कहते हैं। वो कोर्ट ये भी कहते हैं भले वहाँ लिखा है जब आदमी इस हालत में ही नहीं है, ठीक है, तो उसको रीजनेबल टाइम देना, ये डिफरेंट कोर्ट्स का कहना, ठीक। नेक्स्ट, ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। देखिए ये अभी हमने पहले भी कहा, डिफरेंट कोर्ट्स ने भी कहा है, आप में भी प्राविधान भी है। अगर मेजर पेनल्टी के लिए कार्रवाई हो रही है देन ओरल एग्जामिनेशन या ओरल इंक्वायरी मस्ट। अब यहीं पे जब ओरल इंक्वायरी होगी तो विटनेसेस का ओरल एग्जामिनेशन भी होगा। इंक्वायरी इंक्लूडिंग विटनेस एग्जामिनेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिटन स्टेटमेंट।
cross examination and submission of additional evidence. Both parties are given an opportunity to submit additional documents and cross examine witnesses. देखिए, जो अपचारी है वो ये कह सकता है कि साहब मुझे अपने बचाव के लिए ये पेपर चाहिए, ये कह सकता है, तो उसको वो पेपर मिलने चाहिए, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलने। अगर उसको अपने बचाव के लिए जो 22 में ऑर्डर हुआ था ना, उसमें एक अग्रवाल साहब थे सचिवालय में, अनु सचिव के पद पे कार्यरत थे, और उनकी इंक्वायरी ऑफिसर एक IAS ऑफिसर थी, विशेष सचिव की मैं नाम नहीं लेना। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो वो अग्रवाल जो अनु सचिव थे, उन्होंने 5-6 बार कुछ पेपर्स मांगे अपने बचाव के लिए कि मुझे अपने बचाव के लिए ये चाहिए। अच्छा, तो मैडम ने भी उनको पूरे कागज दिए भी नहीं थे, जो जिन पे मैडम खुद रिलाई कर रही थी। तो मैडम ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा कि श्री अग्रवाल अभिलेखी साक्ष्यों से या किसी भी तरह से स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट यही थी। और मैडम ने एक गलती ये की कि मैडम को लगा मैं तो सीनियर अफसर हूँ, और मैडम ने दंड भी प्रस्तावित कर दिए। मैडम ने इनको लिख दिया कि इनको एक पद नीचे उतार दिया जाए, रिडक्शन इन रैंक, इनको अनु सचिव से अनुभाग अधिकारी बना दिया जाए। ये रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में लिख दिया। और दूसरा, इनको परिनिंदा का भी दंड दे दिया जाए, एक मेजर एक माइनर। और जो उसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल थे, जब राज्यपाल होते हैं तो डिफेक्टो होते हैं अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव जैसी स्थिति, डिफेक्टो वही होते हैं। तो अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन उस समय जो भी थे, नामों में नई प्रक्रियाओं की बात कर दी। मैडम ने जो जो लिखा था सब एक्सेप्ट कर लिया और वही दंड भी दे दिए। जब वो अग्रवाल साहब कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि आपका पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट कि श्री अग्रवाल नहीं, अभिलेखी साक्ष्य या किसी भी प्रकार से स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में असफल रहे हैं। कहा ये जिम्मेदारी तो आपकी थी मैडम, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी थी। जिस पर चार्ज लगा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसने चार्ज लगाया उसकी जिम्मेदारी की आरोप सिद्ध करे, उसकी जिम्मेदारी कहाँ थी? पहले तो आप पहला ही स्टेटमेंट रहोगे। हाँ, जो अपचारी है उसको ये एक है ड्यूटी, एक है अधिकार। अपचारी को यह अधिकार है कि वो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में जो बन पड़े वो करे, वो उसको राइट है। लेकिन ड्यूटी अल्टीमेटली जिन्होंने चार्ज लगाया उनकी है। आपका पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे ये मांगता रहा कि मुझे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ये पेपर चाहिए आप, और रिकॉर्ड में 4 चिट्ठी लगी हुई है, आपने उसको दिया नहीं। और कुछ ऐसे अभिलेख थे जिसपे आपने रिलाई किया उसको दोषी ठहराने में, और आपने उसको ना तो दिया ना दिखाया। अगर वॉल्यूमिनस था तो आप बुला के दिखा देती कि लो तुम ये 3000 पेजेस हैं, देना मुश्किल है, आओ देख लो, तो वो कर देती। वो भी आपने नहीं किया, और फिर आपने पेनल्टी रिकमेंड कर दी। ये आपकी, मैंने बार बार कहा, सीमा, आप जो है बियॉन्ड जुरिडिक्शन चली गई, ये आपके जुरिडिक्शन नहीं था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों की पर्सनल अटेंडेंस लगाई, दोनों को बुलाया, अपर मुख्य सचिव साहब को भी, मैडम को भी, जो विशेष सचिव थी उस समय, और बुला के इन पर्सन ये सब कहा गया। और ये उसी जजमेंट में ये कहा गया कि कितनी बार हो गया, हमारे पास पिछले 2 साल पहले एक मामला आया था जिसमें हमने कहा था कि अगर इंक्वायरी अफसर ठीक से जांच नहीं करता
तो उसी के खिलाफ जांच की जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सीरियस नहीं है। उसके पहले एक बार और लग चुका था, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे मिश्रा साहब थे, उनको आदेश दिया गया कि आप के यहाँ जो आप के अधिकारी नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से जो 99 की नियमावली का नियम 7 है, आप कुछ करिए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश निकाला और बड़ा डिटेल ऑर्डर निकाला कि सब अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे। नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी ठीक से नहीं कर रहा उसी खिलाफ इंक्वायरी करो। और जब ये अग्रवाल का केस गया, कोर्ट ने कहा यार कोई हमको सुनता ही नहीं है, हमको भी नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं सुनता। तो कोर्ट ने कहा कि साहब सबकी ट्रेनिंग कराइए, सबकी ट्रेनिंग। और उन्होंने कहा सबकी ट्रेनिंग JTRI गोमती नगर लखनऊ में कराइए। तब यूपी गवर्नमेंट फिर से उनके पास पहुंची, कहा हुजूर JTRI बहुत छोटा है प्रदेश के हिसाब से, हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, JTRI से नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम एक उसमें संशोधन कर रहे हैं कि JTRI में नहीं कराते तो ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे करा लीजिए, लेकिन कराना सबको। और हर महीने चीफ सेक्रेटरी साहब हमको रिपोर्ट भेजेंगे कि इस महीने कितने हुए, उसके बाद ये चालू हुआ। अग्रवाल वाले केस में क्या हुआ, आपकी जानने की इच्छा होगी। उन्होंने कहा ये इंक्वायरी दूषित है, इस प्रक्रिया को पूरी को रद्द किया जाता है, लेकिन लास्ट में लिख दिया कि अगर सरकार चाहे तो नियमानुसार इंक्वायरी डी नोवो फिर से फ्रेश इंक्वायरी कर सकती है। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लीजिए, फिर से इंक्वायरी हुई। ये 2022 की बात बता रहा हूँ, 25 चल रहा है, फिर से इंक्वायरी हुई और फिर से अग्रवाल को दोषी पाया गया। वही, और अग्रवाल फिर कोर्ट चले गए और कोर्ट ने फिर से इंक्वायरी दूषित घोषित कर दी। पिछले महीने फिर से दूषित कर दी, ये इंक्वायरी अभी भी दूषित। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है, इंक्वायरी अफसर अपनी बाउंड्री से बाहर न जाए, प्रक्रिया का पालन करें। वो भी जजमेंट मैंने पढ़ा दिया। सर एकदम सेम केस हम लोग हमारे के यहाँ बहुत दिन से चल रहा है। राणा जी अब आप अपनी बात नहीं सर, यही हमारे यहाँ। अब वो तो कोर्ट का क्या दूसरे में आया वो देखेंगे, वो निर्णय दूसरा क्या। जजमेंट अभी मुझे मिला नहीं। हाँ, अभी वो तो पिछले महीने देखना में पड़ेगा। मैंने क्या? अग्रवाल से मांगा, हमारे यहाँ अग्रवाल इज नोन टू मी, मैंने उससे सर मांगा। वो रीजन यही है कि प्रक्रिया का हम लोगों को कम ज्ञान था, वही रीजन है।